हम सभी भारतीय दिवाली का बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों के अनुसार भी दिवाली से बड़ा शुभ समय कोई नहीं है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी ही चीजें बताऊंगी कि अगर आप दिवाली की साफ सफाई कर रहे हैं, उसमें ऐड ऑन कर देते हैं, तो आप अपने घर में माँ लक्ष्मी का आगमन बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे और उनको स्थिर भी रख पाएंगे। तो चलिए जानते हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार दिवाली पे ऐसे क्या चेंजेस करें जिससे माँ लक्ष्मी आपके घर पर भी आए और वह स्थिर भी रहे। दिवाली कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या की तिथि को मनाया जाने वाला पर्व है। दिवाली सिर्फ दीपों का ही पर्व नहीं, बल्कि हमारे जीवन में खुशी, अपनापन, धन, संपत्ति के साथ साथ अपना आत्म जागरण का भी समय माना जाता है। तो इस वीडियो में समझेंगे कि वास्तुशास्त्र के अनुसार हम अपने मन को ही नहीं बल्कि अपने घर को भी कैसे पॉजिटिव ऑरा से भर सकते हैं और हमारे जीवन की सारी नेगेटिविटी, उलझने और मन के मतभेद यानी कि कैसे अपने जीवन में खुशहाली, संपन्नता और आपसी प्रेम निरंतर बढ़ सकता है। वास्तुशास्त्र के कुछ खास नियम जब आप इस दिवाली अपनाते हैं तो जीवन में वो सब कुछ हासिल हो जाएगा जो आपके लिए मात्र एक सपना या दुर्लभ प्रक्रिया लगता था। वास्तुशास्त्र कहता है कि जिस प्रकार हमारे शरीर में हमारे चेहरे का विशेष प्रभाव होता है, ठीक उसी प्रकार आपके घर में आपके घर का मुख्य द्वार बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रमुख द्वार आपके घर का वही चेहरा होता है, इसलिए इस दिवाली अपने घर के मुख्य द्वार के आसपास जो भी अव्यवस्थित सामान पड़ा हो या फिर कोई टूट फूट हो, उसको जरूर ठीक करवाएं और उसके बाद अपने घर के मुख्य द्वार को बहुत अच्छे से सजाएं। घर के प्रत्येक कॉर्नर या कहें तो घर में पूरे अच्छे से साफ सफाई जरूर करें। सारे पुराने सामान जो प्रयोग में ना हो या फिर टूटे फूटे हो तो उसे आप घर से हटा दें, या फिर अगर वह चलित में है तो आप किसी जरूरतमंद को दान जरूर करें, जैसे टूटी घड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, अनयूज कुछ मशीनें जो कभी भी अभी तक आपने यूज नहीं की हैं, तो इन सबको घर से बाहर निकाल दें। हर कमरे, किचन, स्टोर की सफाई बहुत अच्छे से करें और अगर संभव हो तो घर पे जरूर पेंट करवाएं। हर वस्तु को साफ सुथरी और सुंदर रखें। अपने घर के ईशान कोण की सफाई पर अच्छे से ध्यान रखें। कोई भी भारी वस्तु अगर उस दिशा में हो तो वहां से हटा दें। बहुत ज्यादा लाल रंग या पीला रंग इस दिशा में नहीं होना चाहिए। पीले रंग का प्रयोग अगर आप कर रहे हैं तो बहुत ही हल्का होना चाहिए। यह जितना खाली, साफ सुथरा और सुशोभित रहेगा, उतना ही आपका भाग्य, मन, मस्तिष्क और ईश्वरी कृपा का सहयोग रहेगा। जो भी भारी सामान हो, आप उसे अपने घर के पश्चिम और दक्षिण दिशा में रखें। जैसे फर्नीचर, घर के उत्तर दिशा में स्वच्छता बहुत जरूरी है। यह दिशा आपके जीवन में बढ़ोतरी और अवसर का प्रतीक होती है। आपके घर का दक्षिण और पूर्वी हिस्से को हमेशा साफ सुथरा और स्वच्छ रखें, जिससे जीवन में आर्थिक सहयोग बना रहे। यह दिशा माँ लक्ष्मी की दिशा मानी गई है। यहाँ कोई भी नीले रंग की वस्तु ना इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे आपके जीवन में आर्थिक परेशानियां बढ़ सकती हैं। इस दिशा को जितना साफ सुथरा और सुंदर बनाए रखेंगे, उतना आपके जीवन में आर्थिक तरक्की होती रहेगी। इस दिशा में माता लक्ष्मी की एक सुंदर तस्वीर आप रख सकते हैं, जो जीवन में धन संपत्ति की कभी कमी नहीं होने देगी। दक्षिण दिशा आपके जीवन में
स्थिरता देती है। ये आपको समाज में पहचान दिलाती है। इसलिए इस दिशा में हमेशा साफ सफाई का जरूर ध्यान रखें। कोई भी भारी वस्तु इस दिशा में आप रख सकते हैं, जिससे जीवन में और कार्य क्षेत्रों में स्थिरता और समाज में पहचान बनी रहे। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसी तस्वीरें जिनका अगर आप प्रयोग करते हैं तो आप अपने सोए हुए भाग्य को जरूर जगा सकते हैं। जैसे अगर आप करियर में ग्रोथ चाहते हैं तो आप घर की दक्षिण दिशा में एक हरी भरी जंगल और पानी के फव्वारे की या फिर नदी या समंदर की फोटो लगा सकते हैं। पूर्व दिशा में राम दरबार का फ्रेम किया हुआ चित्र पारिवारिक एकता और सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दक्षिण दिशा में अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए श्री कृष्ण का एक सुंदर फ्रेम किया हुआ चित्र लगाने से भगवान कृष्ण आपकी सारी मुसीबतों से आपको निकाल देते हैं। पश्चिम दिशा में पर्वत की तस्वीर लगाने से आपके जीवन में सफलता और आमदनी में कई अवसर खुलते हैं। इस प्रकार वास्तुशास्त्र के अनुसार बताए गए नियमों का पालन करने से घर में एक पॉजिटिव ऊर्जा का निर्माण होता है, जो जीवन में खुशी, संपन्नता और अपनापन का नया अध्याय शुरू कर देती है। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।